पन्ना टाइगर रिजर्व की पहचान देश विदेश में बाघों की बढ़ती संख्या के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघों से आबाद बनाने के लिए 13 गांव को विस्थापित किया गया है। ऐसा ही एक विस्थापित गांव उमरावन है, जहां के लोगों को 2015 में विस्थापित किया गया था। लेकिन 10 साल बाद भी उस गांव के 18 लोगों का परिवार आज भी वहीं रह रहा है। कारण उनके बच्चों को मिलने वाला मुआवजा जो अभी तक नहीं मिला है। ये मामला अभी जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन गांव में उनकी ज़िंदगी कैसी है, मुआवजा ना मिलने का कारण क्या है और गांव के विस्थापित होने का दर्द, आज हम उनसे ही सुनते हैं। तो जब विस्थापित की मतलब 2 साल से जो चर्चाएं होती रही हैं, वो चर्चाएं महिलाओं को लेकर नहीं हुई हैं। बैठक महिलाओं के साथ में नहीं हुआ है, पुरुषों के साथ में किए हैं फॉरेस्ट वालों ने। और जो महिला चूल्हा चलाती है और घर चलाती है, उनसे कुछ नहीं पूछा गया कि आप जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती हो। ये हमसे कोई नहीं पूछा गया। इसके बाद ये 2015 में चोरी चोरी जो गांव के मुखिया होते हैं, उनको पैसे चाहिए था, उनने लिखा पढ़ी करवाई हमको। गांव के महिलाओं को कोई जानकारी नहीं थी। 30 जून 2015 को और यहाँ सुबह 6 बजे कलेक्टर साहब आ गए थे और गांव के लोगों को कोई सूचना नहीं थी कि यहाँ कोई अधिकारी आएगा। जब एक पे एक गाड़ी आने लगी, तब बोले यहाँ कोई अधिकारी को आना है। तो यहाँ एक प्राथमिक शाला है, उधर सभी लोगों की मीटिंग की थी। मीटिंग में महिलाओं ने और गांव के लोगों ने कुछ लोग चर्चा किए कि हम इस गांव से जाना नहीं चाहते। यदि जाना चाहते हैं तो हमको ज़मीन चाहिए, और जिस तरह का हमारा गांव बना है उस तरह का हमें गांव चाहिए, स्कूल चाहिए, पानी की सुविधाएं चाहिए, लाइट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए हमको। तो उन्होंने कहा कि आप लोग इसके विषय में आधा घंटा का हम लंच दे रहे हैं, डिसाइड कर लीजिए। तो वो अंदर चले गए नाश्ता पानी करने के लिए। और जो गांव के लोग थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि पैसे ले लें, पैसे में अच्छा रहेगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि ज़मीन ले लें, ज़मीन तो सब दिन के लिए, पैसे तो आएगा और चला जाएगा। अपने साथ में कई लोग लग जाएंगे, पैसे ही मत लो, थोड़ा बहुत पैसा लो, लेकिन ज़मीन और जैसा अपना गांव है ऐसे ही बना के दें। तो उनने कहा कि ठीक है, हो गया, आप लोग हाथ उठाइए। तो कुछ लोग ने डबल डबल हाथ उठा दिए। एक उठाना है, हमारे जो ज़मीन वाले लोग थे उनने एक हाथ उठाया, और जो पैसे वाले थे उनने 2 हाथ उठा दिया। तो उनके 4 हाथ ज़्यादा हो गए। वो बोले अब पैसे में डिसाइड हो गया है, अब पैसे ही लो, वो झाड़ो इस गांव को। उनने जुलाई में पैसा डाला, अब कहते हैं बरसात में जाओ। तो कई लोग, तो जो गांव का मुखिया था पूरन सिंह, उसने अपना सामान पहले नंबर हटवाया उसका, क्योंकि पन्ना में मकान है वो, तो उसमें जाके रहने लगा। अब जो गांव के आदिवासी लोग हैं वो कहाँ जाए बरसात के दिनों में, 4 नंग ढोर हैं, बछेरू भैंस गाय है, कहाँ रखेंगे। बोले आप किराए से रहो, किराए से। तो किराए में अगर रहेंगे तो कहाँ तक रहेंगे, इतनी जल्दी ज़मीन भी नहीं ले पाए, कुछ भी नहीं व्यवस्था कर पाए। तो हम लोग इस गांव से जाना नहीं चाहते थे। बरसात का समय लग गया था और जो लोग, कुछ लोग चले गए थे। फिर इसके बाद गांव में अब हम लोग रुके हैं, लाइट काट दी। तो गांव की हम सारी महिलाएं बोले कि अभी हम यहाँ बरसात के दिन में रह रहे हैं और हमारी लाइट काट दी गई, हम कैसे रहेंगे। तो इसके लिए हमने सारी महिलाएं जितनी थे इसके संघर्ष किए, लड़ाई किए, आवेदन दिए कि हम अभी बरसात में कहीं जाना नहीं चाहते, हमारा कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो इस तरह का रुके रुके फिर हम लोगों ने इसके मुद्दे, हम चाहे हमें कोई ज़मीन नहीं मिल रही थी, महंगी मिल रही थी। उनने 10 लाख रुपए बोले, 10 लाख में से 7.5 लाख रुपए दिए। अब 2.5 लाख उनने काट लिया। अब 7.5 लाख में हम ज़मीन खरीदें कि मकान करें कि बच्चों को पालें कि क्या करें। तो हमें ऐसा अच्छा नहीं लगा वो पैसे। वहाँ से कई लोगों ने वहाँ लग भी गए कि तुमको हम ईंट पत्थर डलवाएंगे, कई गाड़ी छकड़ा लग लेन। तो ये जो आपको 7.5 लाख का मुआवजा मिला जी, इस विस्थापन के पैसे को कहाँ कहाँ यूज किया? आप इसके पैसे को, अब जैसे हमारे आदिवासी लोग हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कई लोग बड़े बड़े, चलो गाड़ियाँ ले लो, चलो हम आपको ज़मीन दिलवाते हैं, चलो हम आपकी ईंट पत्थर डलवाएंगे,
कई लोगों ने दारू पिलवा दी, जुआ खिलवाया, इस तरह का वो पैसा बर्बाद हो गया। कई लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ और महिलाएं बेचारी रो रही हैं, उनको तो देखने को भी पैसे नहीं मिल रहा। तो इस तरह का वो यूज हो गया। 2 साल आते आते वो पैसा भी बढ़ा गया। और जैसे कि ज़मीन भी खरीदी है तो वो पट्टा वाली नहीं मिलती है, और बच्चों को शिक्षा के लिए यहाँ से उनकी आईडी भी नहीं हो रही है, नाम नहीं जुड़ रहे हैं, तो उसमें शिक्षा का भी बच्चों का ज़्यादा प्रभाव पड़ा। जो लोग यहाँ से गए हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूसरी जगह एडजस्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते, बहुत दिक्कत जाती है। क्योंकि उनको कहते हैं तुम दूसरे गांव से आए हो, तो दूसरे गांव में जाते हैं तो लाइट नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलती है, और कागज़ बनाने में दिक्कत जाती है, आधार कार्ड नहीं बन पाता, नाम नहीं जुड़ पाते, कहीं ये आईडी कहीं वो आईडी, ऐसा करके हफ्तों कई महीनों उनके दरवाजे खटखटाओ। कोई जो पढ़ा लिखा हो तो बना कुछ कर लेगा, जो नहीं पढ़ता है तो उसका भाड़ में जाए, तो उसको जो शासन की योजनाएं का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इस तरह का है। तो जैसे यहाँ पर अभी कितने परिवार रह रहे हैं जो यहाँ से गए नहीं हैं गांव छोड़ करके? अभी यहाँ 18 परिवार के लोग रह रहे हैं। वो भी अपनी समस्या, अपना हक अधिकार के लिए उनको ज़मीन चाहिए। और जो हमारे 10 बच्चे हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है। 18 वर्ष के थे और उनका मेडिकल करवाया है तो और उसमें पास हैं, तो उनका जबलपुर में केस चल रहा है और ज़मीन भी नहीं मिल रही। ज़मीन लेने को जाए बहुत महंगी मिलती है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि हमें जंगल में, अगर हम अपने जंगल छोड़ के जाएंगे तो उधर हमको बहुत दिक्कत है। शहर में रहेंगे तो पैसे भी चाहिए वहाँ, तो शहर में तो जहर मिलता है, हमारे जंगल में तो बहुत मंगल है, हरियाली है, शुद्ध हवा मिलती है, वन उपज मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, जलाऊ लकड़ी मिलती है। और जो जंगल के वन प्राणी हैं वो हमारी सहायता से रहते हैं, हम उनकी सहायता से रहते हैं। हम बचपन से देखा है हमारे बाल बच्चों ने, तो हमको उससे गांव छोड़ा नहीं जाता है, वो हमारे सहारे रहते हैं। हमारी गाय भैंस भी जंगल से चरती हैं, भले ही जानवर टाइगर खा लेता है, फिर भी हम अपना गांव में रहना चाहते हैं। उसका मुआवजा नहीं मिलता है, फिर भी हम अपना गांव नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस तरह की बदलती तस्वीर आपने वो की है, देखी है? कैसे पानी भरती थी, थोड़ा बताइए। कटोरियन के भरत थी, वो लेन लगत थी। अब जैसे हमारी तम पहुंच गई, पहले से तमाई उसरी है, तम नहीं भरन देती है, बैठे हैं अपने। जब तमा भर गओ, जब हमने भरो और फिर से हो घर चढ़ा के पानी ले आते रातन के। अब बताओ जब भगे नहीं है और जब पानी ऊपर आ गओ तो जब ये आदमी भगन लगे। हाँ। तो पानी ऊपर आने से क्या सुविधाएं हुई थी? क्या क्या करती थी खेती में आप, और खेती के अलावा जंगल से? खेती गोरा चरवा मऊआ सब बीन लेते। देखो जंगल में रहते थे तो खेती भी कर लेते थे, कच्ची जंगल से पच भी पाते थे। महुआ है, अचार है, गुली है, आंवला है, जड़ी बूटियां हैं, जंगल से जलाऊ लकड़ी है, तेंदुआ पत्ता भी मिलता था पहले। किस तरह का भेदभाव और अन्याय हुआ है, थोड़ा वो बताइए। अब ऐसा ही अन्याय भाव है कि जो अभी बच्चे हैं, केस लगा है उनको, तो उनसे कम उम्र के बच्चन को मुआवजा मिल गया है, और जो उनसे बड़े उम्र के उनको अभी मुआवजा नहीं मिला। ये भेदभाव। यहाँ पर जब विस्थापन की बात हुई थी तो कितना पैकेज और क्या रखा गया था पर व्यक्ति? पर व्यक्ति ये रखा गया था कि मतलब आप लोगों को 10 लाख की पैकेज राशि दी जाएगी पर व्यक्ति? पर व्यक्ति। और उसमें जो मकान है तो मकान का तुम लोगों को अलग दिया जाएगा, जो आपकी जगह जमीन है उसका अलग दिया जाएगा, और जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं हम लोगों के पट्टा वाले जगह में, खेतों में, उनका भी पैसा आप लोगों को दिया जाएगा। आप खेती भी तो करते थे ना यहाँ? हाँ, खेती करते थे। है मेरे ससुर की जगह थी, मतलब 9 एकड़ थी। अच्छा। हाँ, और उसमें से क्या है कि जो मुखिया था यहाँ का खल्ला है कट वाला, उन्हीं जो पक्ष में था जंगल विभाग में, उसकी जगह का 4 लाख का एकड़ दिया गया है, उसके सिंचित का पैसा दिया। हमारे भी खेत में कुआ है, हम लोगों को 80,000 का एकड़ दिया है। मुआवजा पूरी तरह से मिल जाता, जैसे अभी 10 केस आपके चल रहे हैं जिन बच्चों को मुआवजा नहीं मिला, तो मान लो पूरी तरह से मिल जाता सबको, तो क्या आप गांव छोड़ के चले जाते? अब ये तो ऐसा था कि अब गांव के लोग कितने भी रहते कितने नहीं रहते, इस तरह का जाना तो नहीं चाहते थे। लेकिन अब पूरी तरह से यदि हमारा संतुष्टि हो जाता, मिल जाता ज़मीन से लेके हर चीज़ का, तो भले ही चले जाते, लेकिन जाना नहीं चाहते थे। आपको कितना मिला? हमको मिला था 8 लाख
51,000। हम्म। जी। तो आपने उस पैसे से क्या? हमने देखो मजदूर आदमी हैं, तो खेती किसानी ने करने नहीं दी जंगल वालों ने। हमने बच्चों को खवा दिया सब। हमारे लोग अड़े हैं कि हमको रोड लाइट जमीन चाहिए। जमीन की मुद्दा है सबसे मेन। अच्छा, तो आपका भी केस चल रहा है? हाँ, हमारा भी केस चल रहा। कितने लोगों का चल रहा है? जैसे चल रहा है 10 लोगों का। तो अब इस विषय में कोई चर्चा करता है प्रशासन का अधिकारी? इसमें नहीं करते हैं वे लोग हम्म। जंगल वाले। वे तो कहते हैं कि हट जाओ, दुनिया को बता। हाथी ले आते हैं, कहूँ फलाना कहूँ ढिकाना। हाँ, हाथी वगैरह सब ले आते हैं वे इधर डरवाने के लिए? डरवाने के लिए। और कौन गांव आदमी व्यक्ति सुकून नहीं है, सब परेशान हैं। कोई भी आदमी है, जितने गांव भागे हैं खाली हुए हैं, तो कोई सुकून नहीं है कि आराम होए। इतने से ज्यादा परेशानी हो गई उन्हें, पैसा मिलते हुए भी। मुआवजा की राशि अलग अलग समयों पे पहले 5 लाख थी, फिर 10 लाख हुई, आज के समय में 15 लाख है। तो जिस समय में जब वो नोटिफिकेशन होता है गवर्नमेंट का, उस समय जो राशि प्रचलित होती है, तो विस्थापित हो रहे ग्रामों को वही राशि दी जाती है। और जब उमरावन विस्थापित हुआ होगा, तो जो राशि उनको दी जानी थी, वो दी जा चुकी है। और यदि उनको किसी भी प्रकार की शिकायत है, तो उनको शिकायत हमारे कार्यालय में लेके आना चाहिए। तो मैम, जब विस्थापन होता है तो क्या उन लोगों को सिर्फ मुआवजा ही दिया जाता है या उनके लिए कहीं अलग स्थापित करने के लिए भी कोई चयन होता है? जी, 3 प्रकार से विस्थापन की जो नीति है, उसमें 3 बिंदु होते हैं। एक होता है कि जो पैकेज सरकार ने निर्धारित किया है, जैसे वर्तमान समय में 15 लाख का पैकेज है। एक फैमिली यूनिट जिसको हम 18 साल से ऊपर के जो वयस्क होते हैं, बच्चे जो परिवार में होते हैं, पति-पत्नी को एक फैमिली यूनिट माना जाता है और हर वयस्क बच्चे जो 18 साल से ऊपर है, उसको एक फैमिली यूनिट माना जाता है। तो प्रति वयस्क को हम 15 लाख देते हैं। उसके अलावा जो उसकी भूमि है, उसका उसको मुआवज़ा दिया जाता है। जब किसी सेकंड जो हमारा बिंदु होता है, उसमें यदि गाँव वाले चाहते हैं कि हम पैकेज नहीं चाहते हैं, लेकिन हम भूमि चाहते हैं, तो उसमें उनको सरकारी भूमि उपलब्ध करा दी जाती है। और जो उसको फिर 10 लाख का जो या 15 लाख का जो भी पैकेज है, वो ना देकर उनको भूमि उपलब्ध की जाती है। और प्लस उनका अपना जो लैंड जिस पे वो काबिज़ थे, उनका ओनरशिप था, उसका मुआवज़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से सरकार की अलग-अलग नीतियाँ हैं। ये ग्रामवासी जब ग्रामवासियों के साथ जब मीटिंग होती है, तो उनके साथ बैठक में जो उनके तरफ से विकल्प में सहमति दी जाती है, उसी विकल्प को लेकर आगे शासन बढ़ती है। ये 18 साल वाली प्रक्रिया है, इसके लिए कुछ सर्वे वगैरह होता है? जी, बिल्कुल, ये राजस्व विभाग, वन विभाग पूरी रीति से उस गाँव का सर्वेक्षण करते हैं। उसमें जितने भी अवयस्क लोग हैं, कलेक्टर द्वारा एक कट ऑफ डेट निर्धारित की जाती है कि इस दिनांक के पहले तक जितने लोग भी 18 हैं, तो वो पात्र पाए जाएँगे। उसके अलावा जो विकलांग होते हैं और या फिर जो ऑर्फन होते हैं, उनको भी एक फैमिली यूनिट ट्रीट किया जाता है, नाबालिग होने पर भी। तो इस प्रकार से शासन की जो मंशा है, वो ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें लाभ प्राप्त कर सकें। होने पर यूनिट वो किया जाता है, वो क्या होता है? यदि वो विकलांग है या ऑर्फन है। तो अच्छा। जी। तो जैसे अभी या जो विधवा है। जो अभी वहाँ 10 केसेस जबलपुर हाई जी, वो कोर्ट में कोर्ट में क्योंकि विचाराधीन है, उस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगी। उसको जब देखूँगी तभी आपको डिटेल्स बता पाऊँगी। तो मतलब जमीन का और पर व्यक्ति जो पैकेज होता है वो अलग-अलग होता है? हाँ, वो उस विकल्प जो गाँव वालों ने चूज़ किया है, उस पे निर्भर करेगा कि वो गाँव वालों को किस तरह से वहाँ से विस्थापित किया जाए, शासन की नीति अंतर्गत। मैम, उससे क्यों इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है? क्या रीज़न है उसके पीछे? जी, अभी तो कोई विस्थापित उमरावन मतलब वो तो ख़ैर पहले ही हो चुका है। विस्थापन जो आपका
टाइगर रिजर्व के अंदर जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है या कोर एरिया होता है, तो कोर एरिया का जो मुख्य प्रबंधन का जो फोकस होता है, वो होता है कि बाघों के लिए और जो वन्य प्राणी हैं उनके लिए ऐसा रहवास विकसित किया जाए जहाँ वो डिस्टर्ब ना हो, जहाँ वो अनडिस्टर्ब्ड रहकर उनका प्रजनन अच्छी रीति से हो, जिससे कि जो हम बाघों का कुनबा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो हम प्राप्त कर सकें। तो कोर एरिया का मुख्य जो फोकस होता है मैनेजमेंट का, वो उसको इनवायलेट करना, मतलब उसको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस फ्री बना के रखना। और इसी वजह से जो वहाँ गाँव रहते हैं, वहाँ से काफ़ी मतलब हम विस्थापित करते हैं और उसको अन्यत्र बसा जो आदिवासी थे वो जंगल की देखरेख करते थे, और जो जंगल था उससे उनको खाने पीने की व्यवस्था मिलती थी। आज वो जंगल नष्ट हो रहे हैं, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, जिससे उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है, और जो परिवार यहाँ से विस्थापन करके दूसरी जगह गए हैं, आज वो भुखमरी की कगार पर हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।